दोस्तों स्वागत है आपका नए पॉडकास्ट में। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जिनकी स्टोरी कुछ ऐसी है जो सच में आपकी अपनी स्टोरी होने वाली है। देखिए, एक गरीब इंसान अमीर कैसे बनता है, आज पूरे इस पॉडकास्ट में आप सीखने वाले हैं। पैसा कमाना, रिच होना, अपना ऑरा बढ़ाना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज के बीच में प्रतिष्ठा जो होती है इंसान की, वो कैसे बढ़ाया जाए, इस पॉडकास्ट में आप 100% सीख कर जाने वाले हैं। मैम जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, क्रिस्टल हीलर हैं, खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने राय दी है, जिसके बाद आज सेलिब्रिटीज़ का जो ये पद था वो यहाँ पहुँच गया है। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहुंचना, छोटे इंसान का बड़े इंसान में तब्दील कर देना। मैम ऐसी कुछ राय देती हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम हमसे कुछ ऐसा पूछने वाले हैं जो सच में हमारी, आपकी, अपनी सबकी प्रॉब्लम्स है। तो चलिए स्टार्ट करते पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बैठी हुई हैं गेस्ट जिनका नाम है आकृति जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ मयंक जी, धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये मौका दिया कि हम इस बारे में बात कर सकते। आपकी एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं था और आपने मर्सिडीज तक अचीव कर लिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, एकदम जीरो से एकदम अमीर हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो है। मैं क्रिस्टल्स की पावर से, मैनिफेस्टेशन की पावर से अपने आप को नीचे से ऊपर लेकर गई और इसमें मैंने जो भी सीखा किया वो मैं अब लोगों तक भी लेके जाती हूँ। तो आज आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अमीर बना के जाएंगी पब्लिक को? बिल्कुल जाऊंगी जी। चलिए ठीक है। ठीक है जी। अच्छा मैम, आपको देखकर लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। मॉडर्न का मतलब ये होता है कि आजकल लोग साइंस पर बिलीव करते हैं। बिल्कुल। उनको लगता है ये भगवान, धर्म, क्रिस्टल्स और ग्रह, नक्षत्र, ये सब क्या होता है, कुछ मतलब नहीं। लेकिन जब मैंने आपसे बात करी तो आपने अब न्यूमरोलॉजी के आधार पर, ग्रहों के आधार पर कई सारी ऐसी चीज़ें बताई कि समाज में जो लोग हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर सकते हैं और उनसे सॉल्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। क्रिस्टल क्या रोल अदा करता है इंसान की ज़िंदगी में? क्रिस्टल एक नेचुरल सोर्स है। ये हमें धरती पे नेचुरल रूप में पाया जाता है। इसके साथ कोई भी मैनमेड इंटरवेंशन नहीं होता। नेचुरल सोर्स से धरती से दी हुई एक गिफ्ट जिसको हमने लिया और उसको मैनिफेस्टेशन, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा मयंक जी, कि आज आपकी कोई मनोकामना है, आप मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स आपको वो देता है। क्रिस्टल वो जरिया और वो टूल है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को 10x बढ़ा देता है। अच्छा। तो आपने मनोकामना करी कि मेरा करियर आज रातों रात यहाँ से वहाँ चले जाए। अब इसके साथ मेहनत तो लगेगी, मेहनत आप कर रहे हो, पर जो आप यूनिवर्स से सच्चे दिल से मांग रहे हो और आपने उससे रिलेटेड क्रिस्टल अपने हाथ में पहना है। आपका हाथ वो हाथ है जिससे आप लिखते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हैंड में पहनी हुई चीज़, हार्डवर्क के साथ मांगी हुई मैनिफेस्टेशन क्रिस्टल के थ्रू पूरी हो जाती है। अच्छा, किस तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं, उनका काम क्या क्या होता है? बिल्कुल, जैसे कि एक होता है रोज क्वार्ट्ज, बड़ा ही सुंदर गुलाबी रंग का। गुलाबी किस चीज़ का रंग है, आप बता सकते हैं मेरे को? गुलाबी किस चीज़ का रंग है? प्यार का रंग। प्यार का रंग ठीक है। है। तो रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, हमें हमारे सोलमेट, हमारे सच्चे प्यार से मिलवाता है। अच्छा। एक और क्रिस्टल की बात करती हूँ, एमेथिस्ट। एमेथिस्ट होता है पर्पल कलर का, जामनी रंग का। जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी बढ़ जाए, तो यानी कि जो हमारे बॉडी के 7 चक्र होते हैं उसमें क्राउन चक्रा, सारी टेंशन इधर, उसका मास्टर हीलर बोला गया है एमेथिस्ट को। जिन लोगों ने इसे पहना है उनको शांति मिली है अपने जीवन में। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि पहले तो गरीब थे, अचानक से वो बहुत रिच हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने उनके हाथों में भी कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स देखे हैं। मैंने रिच पर्सनालिटी हैं। हाँ जी। उनके हाथ जैसे कि आपने ही अभी पहन रखे हैं, हाँ है ना? जी। तो क्या पहनने से सच में जिंदगी पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है? पड़ता है। तो क्या होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, रिच लोग, बिजनेसमैन, ये अमीरों की बात है। अमीर लोग क्या करते हैं, उनके पास अमीर बनने का एक सीक्रेट होता है, पर वो किसी को बताते नहीं। वो पहनते हैं पायराइट। पायराइट होता है मनी मैग्नेट, ये मैंने भी पहना है। ठीक है। मनी को अट्रैक्ट करता है, इनकम के सोर्सेज ओपन करता है। आए दिन लोग सोचते हैं ये तो एक ज्वेलरी या एक्सेसरी इसने पहना होगा, पर उसने क्रिस्टल हीलर से हील करके, एनर्जाइज करके अपने विश के हिसाब से वो क्रिस्टल पहन रखा है और उसे पायराइट कहा जाता है, मनी मैग्नेट। ये अमीरों के हाथ में आपको बहुत कॉमन बहुत मैंने देखा ये वाली चीज़। अच्छा, जैसे कि इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करते हैं अपने पॉडकास्ट में, जो भी लोग हमारे साथ हैं इनको ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क करके और मेहनत करके चीज़ों को पाया जा सकता है, जो कि एक बेसिक नेचर आप किसी भी इंसान से पूछ सकते हो। फिर वही बात आती है, क्या हार्डवर्क कौन नहीं करना चाहता है? हर एक इंसान करता है, मैं करता हूँ, आप करती हैं, एक अमीर इंसान करता है, एक गरीब इंसान भी करता है हार्डवर्क। लेकिन जब हार्डवर्क को एक अच्छे मुकाम पर ले जाने की बात आती है तो कुछ रिच लोगों का नाम ही आता है। बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि कई सारे सेलिब्रिटीज को आपने राय दी है। बिल्कुल। आज वो बड़े पर्दे पर दिखते हैं लोगों को।
क्या ऐसा देखा आपने सेलिब्रिटीज़ के अंदर जो आपको लगा कि इनको ये नहीं करना चाहिए था, ये करते तो बहुत फेमस हो जाते? बहुत बढ़िया। तो कैसा होता है जब मेरे पास कोई आता है, अक्सर वो उस टाइम पे या तो फेमस बिल्कुल नहीं है या वो थोड़ा फेमस है, यानी कि छोटे पर्दे पे है, बड़े पर्दे पे जाना चाहते हैं, या फिर पर्दे तक पहुँचे ही नहीं है। तो मैं उनको इनका अंडरस्टैंडिंग लाती हूँ उनकी डेट ऑफ बर्थ से। पहले मैं देखती हूँ कि 1 से लेकर 9 तक कौन सा नंबर, कौन सा ग्रह उनको प्रभावित कर रहा है। उसके बाद उनकी मनोकामना क्या है, वो करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। इन दोनों के आसार पे उनको क्रिस्टल्स एडवाइस करती हूँ। आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटीज़ एक साथ हाथ में 3-3, 4-4 क्रिस्टल पहनते हैं। क्यों? सेहत भी चाहिए, शांति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सक्सेस भी चाहिए। 4 चीज़ें चाहिए। और मान लो वो है नंबर 5, तो 5 का भी एक क्रिस्टल है। आपके पास 5 है, पर 5 कहते हैं जिसके पास बड़ा पैसा होता है, बुध हमारा जो प्लैनेट है, मरकुरी, राइट। पर क्यों नहीं मिला इसको? इसकी किस्मत में हार्डवर्क भी कर रहा है, तो उसको जो एक्स्ट्रा बूस्ट और पुश मिलता है ना किस्मत का, वो हम क्रिस्टल से एक्टिवेट करते हैं। यानी कि जो चीज़ उसको प्रॉब्लम, यानी एक तरीके से रोड़ा लग रहा था ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सही बोला आपने। हाँ है जी, ना? हाँ बस जी। आपने वो क्रिस्टल को पहनाया और जैसे ही वो क्रिस्टल उनकी बॉडी से टच होता है, ग्रहों से टच होता है, वो उस इंसान को आगे निकाल देता है। बिल्कुल। अभी आजकल कैसा है मयंक जी, मार्केट में ना बहुत फेक चीज़ें भी चलती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिस्टल्स पहने हुए मेरे पास आते हैं और कहते हैं मैम ये पहन तो रखा है, इसने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो जेन्युइन और रियल होना भी तो ज़रूरी है। आपने प्लास्टिक और ग्लास हाथ में डाल लिया और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, और एक वो क्रिस्टल जो धरती पे आया है, अपने आप नेचुरली फॉर्म हुआ है, उसको एक क्रिस्टल हीलर ने हील किया, एनर्जाइज किया मंत्रों से, और फिर आपको पहनाया। इन दोनों में कितना फ़र्क होगा? ओके, आप समझ में आ रहा है। क्रिस्टल हीलर का मतलब है कि क्रिस्टल है, उसको आप लोग मेडिटेट करके, मंत्रोच्चारण करके, अपनी लैंग्वेज में हम बोले तो आप उसको पावरफुल बनाती हैं, एक्टिवेट कर देते हैं उसकी और पावर, देन वो इंसान को पहनाती हैं। फिर वो उनको फ़ायदा करता है। अच्छा, और अब इस पे क्या ये आया? चीज़ क्या देखती हैं? जैसे कि मान लिया कि कोई अगर मुझे पहनाना है किसी को क्रिस्टल, तो हाँ, क्या देखेंगी किसी इंसान तो जैसे मैंने आपके पास आप मेरे पास आए कि मेरे को चाहिए लाइफ में बहुत सारा पैसा, ठीक है, मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ ले ली, सब ले लिया, उसके हिसाब से मैंने आपको पायराइट, मनी मैग्नेट आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से पहनाया। पर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर है। अब 9 नंबर मुझे पता है कि मार्स का है, इसको वो पुश किस्मत भी की बात है, देनी मेरा 9 नंबर है भी। अच्छा बहुत बढ़िया। आपकी पर्सनालिटी भी 9 नंबर वाली है, आपको पता है, प्रॉपर एक लीडरशिप और एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। अच्छा, आप तारीफ हाँ जी। तारीफ हो जी, बिल्कुल। बताइए। तो हम उसको रेड जैस्पर का ब्रेसलेट साथ में पहनाएंगे। क्रिस्टल्स एक दूसरे के शत्रु नहीं होते, क्रिस्टल्स आपस में दोस्त होते हैं। जितने क्रिस्टल्स उतने पावरफुल, बिकॉज है क्या? पॉजिटिव ऊर्जा। अब आप सोचो, मैंने आपको एक कटोरा भर के दे दी पॉजिटिव एनर्जी, अब मैंने ऐसे आपको 10 दे दिए, तो पावर बढ़ गई। यही क्रिस्टल्स है, जितने आपके साथ आते हैं उतनी आपकी पावर क्रिस्टल्स की मैनिफेस्टेशंस की बढ़ती है। ना एक दूसरे को परेशान करते हैं, ना ही इसके साथ वेज नॉन वेज का कोई रूल होता है, ना ही इसके साथ आपको कोई आदत छोड़नी है, और ना ही ये धर्म देखता है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं क्या मुसलमान पहन सकते हैं, क्या क्रिश्चियन पहन सकते हैं, या हिंदू? सब पहन सकते हैं। धरती ने दिया है क्रिस्टल्स, ये तो नेचुरल है, हर एक पहन सकता है क्रिस्टल्स, ये इसकी ब्यूटीफुल चीज़ है। अच्छा, जैसे किसी इंसान को आपने बताया कि कई सारे क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, लेट बी, मुझे नॉलेज नहीं क्रिस्टल का, तो मैंने क्या करा, जितना भी क्रिस्टल मुझे मिलता है मैंने सुना, और सारे क्रिस्टल्स मैंने हाथ में पहन लिया। क्या ये फ़ायदेमंद है? नहीं। क्रिस्टल हीलर क्या कर रहा है? क्रिस्टल हीलर पहले देखता है आपकी प्रॉब्लम, उसके हिसाब से देता है क्रिस्टल, फिर सीक्रेट चैंटिंग और मंत्रों से उससे कर रहा है एक्टिवेट। अब यहाँ तक आपके पास ब्रेसलेट पहुँच गया, मतलब आप सही दिशा में हो। ठीक है। अब उसकी पावर आपका नेगेटिविटी, आपके आसपास की नेगेटिविटी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये ईवल आई पहना है मैंने नीले रंग का, आपके दर्शक भी देख सकते हैं, बुरी नज़र से बचने के लिए। मानो मेरे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, इसने ले ली, क्रिस्टल हीलर ने इसे एनर्जाइज करके भी दिया था, और वो मेरे साथ 1-1.5 महीने तक तो उसकी पावर पे चला। इसके बाद क्या? इसके बाद इसका एक चार्जर आता है, जैसे आपके फ़ोन का चार्जर आता है, बिल्कुल वैसे। इसे बोलते हैं सेलेनाइट प्लेट। सेलेनाइट प्लेट रखें, रात को सारे ब्रेसलेट्स को उसके ऊपर रखें। सेलेनाइट नेचुरल चार्जिंग से उसकी नेगेटिव एनर्जी लेता है, वापस पॉजिटिव एनर्जी देता है, और फिर मॉर्निंग में पहने तो आपको असर होगा। ये इंडियंस करते हैं? इंडियंस को हम समझाते हैं तो ज़रूर करते हैं। अच्छा, ये मतलब ये फॉरेन कल्चर में पहले था कि मतलब इंडिया से ही उठाता है? हाँ, कहाँ से था? ये कैसा है, ये ना हमारे इंडियन कल्चर में भी था, इसके रूट्स आज भी पाए जाते हैं। अगर आप पुरानों वगैरह को देखें तो इसके अंदर एमेथिस्ट का मेंशन है, रोज क्वार्ट्ज का मेंशन है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज, वो हर जगह आता है।
तो ऐसा नहीं है कि एक टोटल वेस्टर्न है और इंडियन कल्चर नहीं है, बस हाँ इंडिया में ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। यानी अगर इंसान को रिच बनना है और प्रभावशाली बनना है, अपने ओज को बढ़ाना है, तो जो पैटर्न्स चल रहे थे कि आपको मेहनत करना है, आपको रोज डेली पूजा करना है, जो कि करना चाहिए, करो, इसके अलावा इस पर भी थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। ये मतलब पता है इसको कैसे मैं बोलती हूँ, अक्सर मैं ये एग्जाम्पल भी देती हूँ कि देखो जैसे आप अच्छी डाइट खा रहे हो, अच्छा फल खा रहे हो, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे ना। जब आप नेचुरल तरीके से ठीक हो रहे हो और नेचुरली अपना ध्यान रख रहे हो, आप डॉक्टर के पास दब जाते हो जब बीमारी आती है। अगर आप नेचुरल पावर से ठीक हो रहे हो तो फिर आगे जाके आपको किसी चीज़ की दवा क्यों करनी। नेचुरल पावर रखो ना अपने पास, और ये क्रिस्टल्स तो एकदम नेचुरल है। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल लोगों को देने की कोशिश करती हूँ कि नेचुरल आजकल तरीके से ये ठीक चीज़ हो। पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि कोई कौन सा इंसान जो है वो बेटर क्रिस्टल हीलर है, ओरिजिनल है कि फेक है। ये आइडेंटिफिकेशन हो सकता है क्या? ऑरा, वाइब। दूसरा, अगर एक सच्चा क्रिस्टल हीलर है वो आपको पहले कंसल्टेशन ऑफर करेगा। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आप 9 नंबर हैं, आप ये हासिल करना चाहते हैं, ये 9 का क्रिस्टल, ये प्रॉब्लम का क्रिस्टल, ये पहन के इसको चार्जिंग पे ज़रूर रखना, भूलना मत, मैं एक्टिवेट करके दूंगी, साथ में लैब का सर्टिफिकेट आएगा। तो जो जेन्युइन होगा ना वो प्रूफ देने से डरता नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताती हूँ कि जब मैंने अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स का रोल देखा मयंक जी, तब मेरा विश्वास उस पे आया। कहते हैं ना, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। तो जब मैंने महसूस किया इसमें कुछ है, इसने जब मेरी ज़िंदगी बदली, तब मैं लोगों तक इसको ले जाने की सोच ला पाई। और आज लोगों को कंसल्टेशन के थ्रू फ्री में बताती हूँ ये क्रिस्टल आपके लिए, बिल्कुल। बिकॉज अगर इसी के पैसे ले लिए तो फिर एक क्रिस्टल हीलर की वो वाइब और उसका और उसका कर्मा बीच में आ गया ना, तो वो तो ठीक रखना ज़रूरी है जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया था डेट ऑफ बर्थ के बारे में, आप लोगों के बिहेवियर को बता सकती हैं। जैसे किसी 1 to 9 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 9, बाकी लोगों की 10 11 12 13 जो भी होगी वो बाद में देखेंगे। आप मुझे 1 to 1 डिटेल करेंगे कि 1 डेट ऑफ बर्थ वाला इंसान कैसा है? बिल्कुल, मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगी। आप लाइफ टाइम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो हमारी जितनी डेट ऑफ बर्थ होती हैं सब टोटल होके 1 से 9 पे आती है। मतलब अगर 17 का बंदा है 1 7 तो वो 8 हो गया, 19 का है तो वो 1 हो गया, इस तरीके से। अब हम डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। 19 का हो गया तो 1 हो गया, 9 और 1 10 तो 1 हो गया, 1 हो गया। तो और सब 1 और 9 अगर कोई 25 है तो 7 हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक, तो सब घूम फिर के क्या है 1 to 9। और हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 9। बस, तो यही है हमारा सार। अच्छा। अब 1 को देखो, 1 कैसा लिखा जाता है? सिंगल। ऐसा 1 वाले जो होते हैं, एक तो उनको सूर्य उनका प्लैनेट है, उसकी पावर मिलती है। और राजा हमेशा क्या होता है? अकेला। प्रजा पीछे, रानी पीछे, लेकिन राजा हमेशा अकेला। तो सूर्य इनका प्लैनेट होता है, अकेले ये खड़े रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और सबसे अच्छी बात है इनमें होती है लीडरशिप क्वालिटी, लीड करने की। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, रणबीर कपूर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर। ऋतिक रोशन, वो भी 1 है, 1 जनवरी। तो ये सारे 1 की क्वालिटीज़ वाले। आपने सुना है कि रणबीर कपूर के कोई मैनेजर नहीं है, उन्होंने मैनेजर नहीं रखे। बिल्कुल। क्यों? खुद राजा है, लीड करते हैं। अच्छा, राजा को मैनेजर मंत्री की नहीं पड़ती है? नहीं, इनके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, तो ये खुद ही डिसीजन बना लेते हैं। तो अब आपको 1 की पर्सनालिटी समझ आ गई होगी। और कोई नेताओं में बताइए किसी का हो अगर? हाँ, मतलब जितने भी नेता हैं वो तो खुद ही सिंगल चल रहे हैं, पर उनके साथ उनकी पार्टियां भी होती हैं। अच्छा। राइट, तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग बैठती हैं। अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ, ठीक है, 2 नंबर का ग्रह क्या हुआ? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा यानी कि माँ, इनमें बड़ी ममता होती है, ठीक है। लेकिन ये नंबर कैसा बना? 2। आप ये ज़रूर दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाइएगा। तो इनकी बेस कैसी है? स्ट्रेट, राइट। ये बड़े स्टेबल होते हैं लाइफ में। हाँ, इनको बड़े सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दोनों 2 पे हैं, ठीक है। 2 नवंबर और 11 अक्टूबर अमिताभ जी का, शाहरुख का 2 नवंबर, ठीक है। दोनों 2 नंबर पे हैं, क्रिएटिव हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी स्पेस पसंद करते हैं। इनको अपनी जगह पसंद होती है लाइफ में, कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए। साथ साथ स्टेबल होते हैं लाइफ में, ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, हवा में नहीं उड़ते कभी भी। इनको पानी का तत्व पसंद है, तो ये ज़्यादातर आपको दिखेंगे बीच को शौकीन, पहाड़ों के कम। तो ये हो गई 2 की पर्सनैलिटी। होता है ना कि चंद्रमा किसी का वीक होता है, हाँ, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कैसे करे कोई इंसान? मैं उसको सबसे पहले चंद्रमा का क्रिस्टल पहनाऊंगी, जो मैंने पहन रखा है हाउलाइट, वाइट हाउलाइट।
वाइट क्रिस्टल्स जो हैं हम मून को पहनाते हैं उसकी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मून क्या है, बहुत चंचल है, तो उसको स्थिरता चाहिए। अच्छी बात यह है कि 2 की बेस में एक स्थिरता आ जाती है, पर ऊपर से वो पूरा खुला है, इसलिए इमोशंस में आधे चंद्रमा जैसा बहता रहता है। तो आप उसको ये वाला क्रिस्टल पहनाते ये हैं? वाला क्रिस्टल उसको पहनाऊंगी, क्योंकि हाउलाइट आप देखो पूरा सफ़ेद नहीं है, इस पर काली काली धारियाँ हैं, तो उसको बैलेंस ले आता है लाइफ में। आप किसी 3 नंबर वाले को जानते हैं आपकी लाइफ में? 21, 12, 3, 30 किसी को जानते हो? हाँ, कोई है जान पहचान है, में? ठीक है। 3 कैसा दिखता है? ऐसा कान के जैसा, देखा है? इन लोगों को बातें सुनना, सीखना, सिखाना बहुत पसंद है। और इसके प्लैनेट है गुरु। गुरु है देवों के गुरु, तो इनको टीचिंग प्रोफेशन, काउंसलिंग प्रोफेशन, ज़्यादातर टीचर्स 3 में मिलती हैं। अच्छा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप भी सबको इतनी अच्छी सलाह देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में टोटल या आपके घर गाड़ी के नंबर में कहीं 3 एक्टिवेट हुआ हुआ है, शायद आपके नाम में मिल जाएगा फिर मेरे को। ठीक है, तो 3 गुरुओं का नंबर है। इन लोगों को हम सिट्रीन जो इनका क्रिस्टल होता है वो हमेशा एडवाइस करते हैं। जैसे 1 को हम कार्नेलियन करते हैं सूर्य का, 2 को हाउलाइट, 3 को सिट्रीन गुरु का कलर। हाँ, तो सीखेंगे, सिखाएंगे। और हाँ, इनकी एक बड़ी फनी बात भी बताती हूँ। 3 कान जैसा है तो इनको गॉसिप का बड़ा शौक होता है। अच्छा। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन लेते, खुला कान है ना, तो इन्फॉर्मेशन आ रही है और जा रही है। जैसे हमारी एक अभिनेत्री है, सबने उनके बारे में सुना है, करीना कपूर 3 बॉर्न है, तो उनको बड़ा शौक है, उनके पास सारी बॉलीवुड की नॉलेज होती है, वो सबके साथ शेयर करती है। ये 3 करता है। तो यानी कि जितनी मोहल्ले की आंटियां सब 3 है। मैं तो कह रही हूँ टीचर्स भी 3 है। अब आप 4 नंबर के लिए बता। 4 नंबर कैसे बनता है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। जैसे कि एक कुर्सी पड़ी हो, इंसान कुर्सी पे बैठा है, वैसे बनता है 4 टेबल पे बैठ के करता है प्लानिंग। 4 है हमारे राहु जी। ठीक है, राहु जी प्लानर है, दूरदर्शी है, सोचते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं। राहु जी खुद को भी बड़ा एडमायर करते हैं, तो 4 वालों पे सेल्फ एडमिरेशन भी होती है। 4 वाले अक्सर मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, दुनिया उनको गलत समझ लेती है। कार्तिक आर्यन 22, हमारी कियारा एडवाणी 31, राजकुमार 31, ये सारे जो होते हैं इनके अंदर एक आग होती है। तो जो ऊपर का ट्रायंगल बनता है ना 4 का, एक आग होती है कि हमें लाइफ में प्रूव करना है, कुछ बनना है, पर नीचे डंडी है सिंगल, तो खुद के दम पर कुछ करके भी दिखाते हैं। तो 4 होता है ये। और इसके लिए मैं एडवाइस करती हूँ पायराइट, इसका बड़ा अच्छा क्रिस्टल है पायराइट, 4 को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। 5 नंबर तो ऐसा नंबर है जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 5 सबका दोस्त है, मिलनसार है। और 5 कैसा है? ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो इसका स्ट्रेट जो हेड है ना, वो देता है इसको n नंबर ऑफ बिजनेस आइडियाज़। इतने बिजनेस आइडियाज़ आते हैं 5 को कि उसको बिजनेस में ही जाना चाहिए। 5 वालों को मरकुरी, बुध का नंबर, उसको हम देते हैं ग्रीन इवेंचुरी कि भाई बिजनेस कर और साथ में हरे रंग का पैसा भी लिया। तो 5 बड़ा बढ़िया नंबर है फॉर बिजनेस थॉट्स, और ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रैवलिंग के बड़े शौकीन होते हैं। इसमें आपकी दीपिका पादुकोण आती हैं, अभिषेक बच्चन आते हैं, ये दोनों 5 पे हैं, और मैं भी 5 पे हूँ। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। इनको कौन सा आप क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं? ग्रीन इवेंचुरी। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा क्रिस्टल है कलर इनको कौन सा सजेस्ट रहता है? ग्रीन, बुध। अच्छा। हाँ जी। हरे पेन से लिखेंगे आप? हरे पेन से अपनी कोई भी विश हरे पेन से लिख दीजिए 11 बार, मैनिफेस्ट कर दीजिए। ये किसी भी नंबर के लिए, क्योंकि 5 किसी का शत्रु नहीं है। अच्छा। तो 5 का हम कलर उठा सकते हैं, और ग्रीन कलर को मैनिफेस्टेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया। मयंक जी, आप एक छोटा सा चेंज करो अपनी लाइफ में, आप ग्रीन पेन से सब लिखना स्टार्ट कर दो। चाहे आपका हिसाब किताब है, चाहे आप कोई थॉट्स होते हैं, कुछ भी, पेन की इंक स्विच कर दो, आपको बुध की पावर मिलने लग जाएगी। आप अपनी जेब में सिर्फ इलायची रखना स्टार्ट कर दीजिए 5 दाने, और देखिए आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। हरे रंग को एक्टिवेट कर दो, कोशिश करके हरा रंग पहनो, और देखो उस दिन आपका दिन कैसा जाता है। कोई ना कोई अच्छी डील हो जाएगी आपके लिए। हाँ जी, आज दोनों ने हरा नहीं पहनना चाहिए था। अच्छा, ये हो गया 5 वाला ना। 6 नंबर का कैसा? 6 नंबर देखो ऐसे बनता है, ठीक है, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी, वैसे 6 वैसा दिखता है। तो 6 क्या है? फैमिली को बहुत प्यार करता है। 6 है वीनस, शुक्र, और उसको किस चीज़ का शौक है? ब्रांडेड चीज़ों का, परफ्यूम्स का, म्यूज़िक का बड़ा पसंदीदा उनका वो रहता है। तो इसमें आपको दिखेंगे दिलजीत जी, इसमें आपको दिखेंगे रणवीर जी। आपने देखा वो हमेशा मार्शल्स का स्पीकर लेके घूमते हैं। तो 6 जितना फैमिली से प्यार करता है, उतना अच्छी चीज़ों से भी प्यार करता है। और उनको हम रोज़ क्वार्ट्स एडवाइस करते हैं, जो पिंक कलर है शुक्र का, कि आप ये क्रिस्टल पहन के ज़रूर रखें, ये आपके लिए शुभ है।
और ये लोगों को ब्रांडेड परफ्यूम, कपड़े, हर चीज़ का बड़ा शौक रखते हैं, लग्जरी का लाइफ में। अच्छा, जो 6 नंबर वाले होते हैं इनको क्या नहीं करना चाहिए? 6 वालों को हमने देखा है न्यूमरोलॉजी में कि इनकी 3 से नहीं बनती, तो जो गुरु के कलर या ट्रेट्स है उनसे इनको दूर रहना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल पीला रंग या पीला क्रिस्टल हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना 36 का आंकड़ा सुना होगा आपने। हमारे न्यूमरोलॉजी की एक कहावत है, हम 3 और 6 की क्वालिटीज़ को इंटरचेंज नहीं कराते। 5 का हरा रंग हर कोई यूज़ कर सकता है क्योंकि उसका शत्रु नहीं, पर 6 को हम बोलते हैं कि 3 का रंग आपने नहीं लेना। तो हम हमारी कंसल्टेशन में सबके नंबर्स लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ बिठाते हैं, उनका ड्राइवर, कंडक्टर, लकी नंबर निकालते हैं, उसके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स बिठाते हैं और फिर राइट क्रिस्टल एडवाइस करते हैं। इसलिए कहते हैं मार्केट से जाके मत खरीद लो, ऑनलाइन ऐड देखा खरीद लिया, और अगर ऐड में लिखा है वो किस चीज़ के लिए है तो ले लो, पर गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ। डेट ऑफ 7? बिल्कुल, 7 बहुत ही धार्मिक और बड़ा ही प्यारा नंबर है। 7 नंबर में आपको बताती हूँ, वो लोग ऐसे बनता है 7 स्पिरिचुअल गुरुओं का नंबर। ये ऐसे लोग हैं जो ओलो को बड़ी अच्छी मेंटोरशिप और गाइडेंस देते हैं। इनके स्टार्टअप वेंचर्स बड़े अच्छे चलते हैं। आपने सुना होगा आकाश आनंद जो बेला वीटा के फाउंडर रहे हैं, इन्होंने यहाँ से यहाँ ले गए बिजनेस को और अब मेंटोरशिप देते हैं लोगों को। कटरीना कैफ 16 जुलाई उन्होंने भी अपना बिजनेस डाल रखा है, के ब्यूटी करके, राइट। तो इन लोगों को गुरु मानते हैं लोग और इनसे सुनते हैं और सीखते हैं। बहुत प्यारा नंबर होता है और ये बड़े सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, पर सेल्फ मेड। थाला फारा रीजन का क्या सीन है? ये 7 नंबर मतलब कि काफी मैंने सुना है ऐसा। ये तो मजाक में लोग बोलते हैं थाला फारा रीजन, लेकिन 7 नंबर देखा गया है ऐसा कई सारी चीजें से। 7 चीजें, 7 हमारे डेज हो गए, है ना? बिल्कुल, तो 7 का काफी महत्व होता है, बहुत महत्व है। क्यों, कैसा बना ये देखो, एक लाइन गई ऐसे और एक लाइन आई ऐसे। जब ऐसे साथ जाता है मतलब इनका जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर वाले से कनेक्टेड है। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, अगर इन्होंने कोई दुआ दे दी या कोई बात प्रिडिक्ट कर दी वो पूरी हो जाती है। इतनी पावर है 7 के पास। 7 बहुत पावरफुल है। कहते हैं 5 नंबर का मित्र हमेशा रखो और 7 नंबर का गुरु हमेशा रखो, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, 7 नंबर का जैसे आपने बताया कि थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते हैं। अब जब भी कोई हम स्पिरिचुअली मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं तब भी होता है कि 7 बार मंत्र करना है, कुछ उतार रहे हैं नजर तब भी बोलते हैं 7 बार उतारिए, 7 बार, है ना? ऐसा होता है कि 7 बार सोचिए, है ना? कुछ ऐसा होता है 7 का कनेक्शन। बिल्कुल है, ये पूरा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ये स्पिरिचुअल नंबर ही है। इनसे ज्यादा दुश्मनी नहीं करनी चाहिए लोगों नहीं, ये एक्चुअली किसी के साथ दुश्मनी खुद ही नहीं करता। 7 और 5 के सबसे कम दुश्मन है न्यूमरोलॉजी में। 7 अपने में बहुत खुश है, बहुत कंटेंट है, और ये ऐसा नंबर है, पता है जैसे गुरु होते हैं वो दुनिया को दे देते हैं ज्ञान, सब देते हैं, पर उनका खुद का कैसा होता है, एक अकेलापन होता है, पर औरों के लिए कर जाएंगे और उसमें खुश रहेंगे। ये 7 की क्वालिटी। अच्छा, हाँ जी। ये जो 7 को आप कौन सा मतलब? मैं टाइगर आई पहनाती हूँ हमेशा। 7 को मैं कहती हूँ टाइगर आई पहने, बिकॉज ये उन्हीं का क्रिस्टल है, ये बना ही उनके लिए। तो 7 का अगर कोई मुझे बोलता है मैम मुझे बहुत स्पिरिचुअल बनना है लाइफ में, मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आजकल की आपने बच्चे और जनरेशन्स देखे हैं, अब नहीं फोकस कर पाते कुछ चीज़ों पे, तो मैं उनको 7 का क्रिस्टल भी पहनाती हूँ, टाइगर आई के पहनिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आ पाओ, एक आध्यात्मिक तरफ भी रहें आप। तो इससे भी बहुत फ़र्क आया है बहुत से बच्चों को। इसको एक एंजल नंबर के हिसाब से भी ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एंजल नंबर के हिसाब से ले सकते हैं। क्या इसका कोई रेमेडी है जिनकी 7 नंबर वाले नहीं है जो लोग, हाँ, वो 7 नंबर से कुछ ऐसी चीजें अचीव करें अपनी लाइफ में डाल के रखें? जैसे मैंने बोला 7 को आप हमेशा अपना गुरु बना के रखें। अगर नहीं है तो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन में पहन रखा है, मेरा 5 का ग्रीन एवेंचरीन है, पर मैंने गुरु की पावर अपने साथ टाइगर आई रखी है, साथ साथ मैंने 3 की पावर भी रखी है, और उसके बाद मैंने मनी का मैग्नेट भी डाल रखा है। तो इस तरीके से भी हम क्रिस्टल्स को जोड़ के भी पहनाते हैं लोगों को कॉम्बिनेशन। अब आते हैं 8 वाले पर। हाँ, 8 नंबर है हमारा कार्मिक, शनि जी इसके हुए जो मेन ग्रह और प्लैनेट हैं। तो 8 को सफलता मिलती है लेट, पर जब मिलती है मयंक जी तो बहुत अच्छी मिलती है। क्लासिक एग्जाम्पल हमारे पुष्पा 1 और 2 के हीरो अल्लू अर्जुन, 8 अप्रैल उनकी डेट ऑफ बर्थ है। जब आए इंडस्ट्री में शायद इतना हम किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं। आज कौन ऐसा है जो पुष्पा 1 और 2 को नहीं जानता? इनफैक्ट पुष्पा 2 ने पुष्पा 1 के रिकॉर्ड्स तोड़े। तो सफलता का ग्राफ ऐसे जाता है 8 का। 8 एकदम कार्मिक नंबर है, लेकिन 8 की 1 से नहीं बनती। तो न्यूमरोलॉजी में जब हम देखते हैं 1 और 8 में, 8 सूर्य, 1 आपका सूर्य और 8 आपका शनि, ये एक्चुअल में फादर और सन है, पर इनकी आपस में लड़ाई है, इनकी बनती नहीं है। तो हम 8 को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि 1 के जो कलर्स हैं, जो रंग हैं, आप उनसे दूर रहें, उसकी ऊर्जा आप अपने पास नहीं रहे। 8 जो है एमेथिस्ट पहने, बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल है 8 के लिए, एकदम बनाई उनके लिए मास्टर हीलर, वो पहने। प्लस शनि जी की जो टांग है
उसमें लगी हुई है तो वो स्लो चलता है, तो गति स्लो है पर कर्म अच्छे रखोगे तो इनको छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट भी मिलता है। और एमेथिस्ट की पावर से एक्टिवेट कर लो अपनी 8 की पावर। कुछ होते हैं 8 वाले जिनको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेहनत बहुत चल रही है, हो नहीं रहा है, तो उनको भरोसा रखना चाहिए कि इन फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला तो है। ये जो एमेथिस्ट है ये हमारे क्राउन चक्रा का है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो 8 को इसीलिए दिया जाता है ओवर थिंकिंग से दूर रहो, कर्म करो, मेहनत करो, सब अच्छा होगा। 8 की शादी हमेशा लेट होती है। 8 अक्सर अपने आप को पैसा कम देखते हैं कि हमें लेट आया पैसा, पर शादी होती है तो अच्छी होती है, पैसा आता है तो अच्छा होता है, करियर चलता है तो अच्छा चलता है। किसी पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर कोई देखा जाए तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 है वो भी 8 पर आ रहा है। 16 नहीं 17 26 8 तीनों। अच्छा। अब 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर है हमारे मंगल से प्रभावित, इनके जो ग्रह हैं, प्लैनेट है, मंगल है, तो इनके अंदर मंगल की ऊर्जा, पावर, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और 9 कैसे बना है आपने देखा होगा, ऐसे बना है, ठीक है। तो 9 के मन में ऊपर बड़े सारे आइडियाज़ रहते हैं। जैसे आपने 8 को देखा था, 8 ऐसा बना था, तो उसमें एक इन्फिनिटी का लूप चलता है, तभी वो कार्मिक है, कर्म। पर 9 उससे छूट गया है। 9 के यहाँ पर आइडियाज़ ही आइडियाज़ है, पावर है, फायर है, और यहाँ पर है लाइन, यानी उन पावर्स को और आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करता है। तो ये लोग बड़े एक्टिव रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कृति सेनन का। कृति सेनन 9 नंबर है और बड़ी एक्टिव है, जिम्स में देखोगे या इवेंट्स में देखोगे, हर जगह इनके अंदर बड़ी ऊर्जा है। अगला साल जो 2025 का आ रहा है, 9 का आ रहा है। अच्छा। तो जो 9 के शत्रु हैं उनको थोड़ा संभल के रहना है, मतलब कुछ बुरा नहीं होगा, संभल के रहो। और जो 9 के मित्र हैं उनका अच्छा होगा, जो न्यूट्रल हैं वो अपनी सेम गति पे चलेंगे जैसा ये साल था। पर अगर इस साल में आप अपने नंबर के हिसाब से वो क्रिस्टल्स पहन लें जो आपके नंबर को एक्टिवेट करते हैं और पावर देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, शील्ड करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। ये हो गए आपके 1 से लेकर 9 नंबर पूरे। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि हम आपसे पूछना अगर चाहें कि जो लकी नंबर किसी इंसान को पहचानना अपना, है ना? हाँ जी। तो हर एक इंसान का अपना अलग अलग लकी नंबर होता है या ओवरऑल किसी इंसान को एक लकी नंबर रखना चाहिए अपना? सबका अलग लकी नंबर अलग होता अलग है। है। हाँ। चलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 1 वाले का लकी नंबर क्या है? हाँ, तो कैसे लकी नंबर अच्छा, कैलकुलेट लकी नंबर करना पहले है फाइंड कैसे करेंगे ये बताएं। जी। पहले ये सीखेंगे जी, कि जी। लकी नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जो जेंट्स हैं और जो लेडीज़ हैं उनके लिए एक एक रूल का अंतर है इसमें। आपको क्या करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट 2 डिजिट्स लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी इज बॉर्न ऑन 2023, पिछले साल, तो 23 लास्ट का 2 और 3 को कर दो ऐड, क्या बन गया? 5। अगर आप मेल हैं यानी कि आप, तो 10 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्या बन गया? 5। तो 5 आपका लकी नंबर। अच्छा। अगर आप फीमेल हैं तो इसी 5 में 5 ऐड कर दीजिए, तो क्या बना? मेल को 5 माइनस करना है, 10 में से माइनस करना है, लेडीज को उसमें 5 ऐड कर देना है। 2006 तो 6 है लास्ट में। अब आप जेंट्स हैं, 10 - 6 4 इज योर लकी नंबर। ये अपना लकी हो गया। करेक्ट। मैं क्या हूँ, फीमेल, तो मैं क्या करूंगी, 6 + 5 = 11। 11 को भी तोड़ के क्या निकला? 2। 1 + 1 2 मेरा अच्छा, लकी तो नंबर। ये डेट ऑफ बर्थ के नहीं है, ईयर के अनुसार बनेगा। ये ईयर के अनुसार। सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सेम लकी नंबर भी शेयर करते हैं। अब इस लकी नंबर को एक्टिवेट कैसे करें? वही क्रिस्टल्स की बात आ गई, नंबर तो मिल गया, एक्टिवेट कैसे करना है? आप एक ग्रीन पेन लें, बुध का ग्रीन, उस लकी नंबर को रोज लेफ्ट रिस्ट पे लिखें और सर्कल करें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। जब आपकी किस्मत ही आपके साथ है और आपके साथ लिखी हुई है हरे पेन में, तो वो आपका दिन बहुत शुभ और बहुत अच्छा जाएगा। हर कार्य में आपका अच्छा होगा। ये आप रोज़ एज अ प्रैक्टिस करो। आपने देखा है आजकल बहुत वीडियोस में, पॉडकास्ट में, रील में आप लोगों के यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखे देखोगे। हमेशा हरे पेन से होते हैं और हमेशा यहाँ पर एक नंबर होता है, वो वही नंबर है। इसे कुआं नंबर भी कहा जाता है। शुक्र पर्वत, बिल्कुल राइट। क्या है इसका, क्या महत्व है और कैसे इसको जागृत करते हैं, क्या करना पड़ता है? तो अलग अलग है। देखो अभी मैं वही बोलूँगी, 3 नंबर इसे जागृत करेगा। 3 और शुक्र की जब बनी नहीं रही, एक है देवों का गुरु, एक है दैत्यों का गुरु, तो उसको तो जागृत करना नहीं। दूसरे को अगर किसी को करना है तो वो इत्र लेकर उसको शुक्र पर्वत पे रखकर रोज घिसना स्टार्ट करे और अपना दिन शुरू करे। कैसे करेगा? तो हो जाएगा। आप घिस दो शुक्र पर्वत पर? हाँ, लगा के घिस दो। कैसा इत्र होना चाहिए? किसी भी तरीके का इत्र चलता है। जैसे मेरी नॉर्मल आदत है, मैं सैंडलवुड यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कोई गुलाब का इत्र यूज़ करता है, कोई किसी और चीज़ का, मूंगे का, या कोई भी इत्र ले लो। कोई अलग तरीके का भी हो जो आपका फेवरेट फ्रेग्रेंस हो, आप उसको लेके रब करना स्टार्ट कर दो और आप देखो उसकी पावर एक्टिवेट हो कितनी बार जाएगी। रब करना है इसको? इसका कोई नंबर नहीं है, आपके ऊपर है। आप इसे घिस के अच्छे से यहाँ पे अपना लकी नंबर लिख के, फिर शुक्र पर्वत पे आपका इत्र घिस के आप निकल जाओ काम पे।
किसी इंसान को कोई विश मांगना हो, विश उसकी पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए कुछ आपके पास क्रिस्टल वाला सीन है या कोई प्रोग्राम है, कैसे क्या बिल्कुल करेंगे? है, बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको। तेज पत्ता सुना है आपने? तेज पत्ता ले आइए एक पैकेट भर के, क्योंकि उसमें टूटे हुए पत्ते निकलते हैं, टूटे हुए पत्ते हम नहीं यूज़ कर सकते। एक ग्रीन पेन ले आइए और आपके नंबर के अनुसार और आपकी विश के अनुसार क्रिस्टल पहन लीजिए। सो मानिए आपको चाहिए प्यार और पैसा, तो आपने रोज क्वार्ट्स पहन रखा है राइट हैंड में और पहन रखा है पाइराइट। अब तेज पत्ता आ गया, उसके ऊपर ग्रीन पेन से अपनी विश लिख दीजिए। तो आपने विश लिखी, आई वॉन्ट टू मैरी माई सोलमेट। आप लिखते हो आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज़, ये आपकी विशेज़ हैं, आपने लिख दी। ऑलरेडी हाथ जिससे लिख रहे हो उसकी पावर में उसी के क्रिस्टल्स हैं, उसको और एक्टिवेट कर रहे हैं। साथ में आपने ग्रीन की पावर से वो लिख दिया, ग्रीन पत्ते पे ही आपकी विश। इसको आप कैंडल पे बर्न करके यूनिवर्स में करके उड़ा दीजिए। यूनिवर्स जो है वो उन विशेस को अब्जॉर्ब करता है। जब आप मैनिफेस्टेशन की साइंस को स्टडी करने जाओगे, यू विल बी शॉक्ड मयंक जी कि इंसान ने सिर्फ पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव चाह के, पॉजिटिव बोल के अपनी ज़िंदगी पलट ली है। आप जब लिखते हो ना विश, तो क्या होता है, विश लिखना मतलब आपने स्टैंप लगा दिया, मेरे पास तो 10 लाख रुपए आ गए, मुझे तो सच्चा प्यार मिल गया। तो यूनिवर्स कैसे नहीं झुकेगा। आपने शाहरुख जी का वो फेवरेट डायलॉग सुना है, जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। वो कायनात को आपकी विश से जोड़ने में हाथ है इनका, और आपके पॉजिटिव माइंडसेट। और ये लोग ध्यान नहीं देते, उनको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, ब्रह्मांड जो है मेरे लिए बुरा कर रहा है। इंसान दिन भर क्या बोलता है, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, यार मेरा तो कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा। आप खुद ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक बार उल्टा बोल दो और प्रेजेंट टेंस में बोलो। लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस में, वो बोलते हैं कि हाँ आज से 5 साल बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। आप आज बड़े बनो, बोलो एक बार ट्राई करो कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैं सबसे बड़ी क्रिस्टल हीलर हूँ, मेरा जो क्रिस्टल हीलिंग है सबको हेल्प करता है, सबकी लाइफ में चेंज लाता है, उसी दिन मेरे पास 25 से 30 रोज़ के मैसेजेस सुबह आए हुए होते हैं कि मैम आपने बनाया था, हमारी लाइफ में ये हो गया। किसी ने अगर मूवी तक पहुंच गए तो उन्होंने अपनी मूवी की टिकट्स भेजी हैं। किसी के बिजनेस में मुनाफा हुआ, उन्होंने हैम्पर्स भेजे हैं। जिनका बच्चा पढ़ने जाता ही नहीं था स्कूल और पढ़ने लग गया, उन्होंने बच्चे को लेके आए हैं कि आप मैम का आशीर्वाद दो। और मैंने बोला है कि नहीं, हम अभी उस लेवल पे नहीं हम किसी को आशीर्वाद दें, पर जो खुशी महसूस हुई है किसी की सक्सेस देख के, जिसमें हमारा छोटा सा रोल होता है, तो दिल बहुत खुश होता है। क्या बात है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि जैसे हमारा जो ब्रह्मांड होता है, आपके साथ जो भी घटित हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं पहले से निर्धारित है। बिल्कुल। क्या वो निर्धारित हुई चीज पर चेंज कर सकता है आपका क्रिस्टल? बिल्कुल। अगर मान लो कि किसी के लाइफ में ऐसा लिखा है कि उसका एक्सीडेंट होना निर्धारित है, माना ठीक है, उसका एक्सीडेंट क्यों होना है, क्योंकि उसको इतनी बुरी नज़र और बुरी ऊर्जाओं ने घेर रखा है कि वो उसी रास्ते जाएगा जहाँ पर कुछ उसके ऊपर गिरना है और उसका एक्सीडेंट होना है। अब मान लो वो इतना पॉजिटिव इंसान है कि उसने ईविल आई का ब्रेसलेट पहन के बोला है कि मैं तो हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड हूँ, बुरी नज़र मेरे आसपास आती ही नहीं, मेरे आसपास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो अगर यहाँ से उसने निकलना है और उस पर बड़ा पहाड़ गिरना था, वो उसी रास्ते से निकलेगा, पहाड़ की जगह छोटा सा तिनका गिरेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो जो लिखा था वो हुआ, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि कोई एक इंसान है जो चाहता है कि हम अमीर हो जाए जल्दी जल्दी, पैसा बहुत सारा मेरे पास आ जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपनी सोच ऐसी ही रखनी चाहिए। बड़े आदमी बनने के लिए बड़ी सोच होना बहुत ज़रूरी है। उस सोच को उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। और हमेशा मैं एडवाइस करती हूँ, एक क्रिस्टल जो हमने खुद उन लोगों को पहनाया है, पाइराइट मनी मैग्नेट, जो इसके बाद बड़े बन गए, इतना पैसा आया कि संभाल नहीं पाए, ऐसा बेशुमार पैसा इन्होंने देखा। हार्डवर्किंग थे, विजनरी थे, इनके पास विजन था कि हम क्या करना चाहते हैं, मेहनत भी करते थे, पर एक स्लाइट पुश की ज़रूरत थी। और हाँ, एक डायलॉग है समाज में कि मैंने इज्जत तो बहुत कमाई है, पैसा नहीं कमाया है ना। ये जो इज्जत जो कमाई जाती है और जो पैसा कमाया जाता है, क्या कभी ऐसा है कि हम अपने समाज में अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। कर्म बड़े ज़रूरी हैं। कर्म सिर्फ हाथों से नहीं किए जाते मयंक जी, कर्म यहाँ से और यहाँ से होते हैं। तो अगर आज आपने किसी के लिए अच्छा बोला, वो भी एक अच्छा कर्म नोट हुआ। अगर आपने किसी का अच्छा सोचा, वो भी एक अच्छा कर्म नोट हुआ। अगर आपने किसी का बुरा नहीं बोला, वो भी अच्छा कर्म। किसी का बुरा नहीं सोचा, वो भी अच्छा कर्म। तो जब इंसान किसी का बुरा सोचने, करने, ईर्ष्या, चिड़चिड़ाहट में घुस जाता है, उसके कर्म बिगड़ जाते हैं।
अगर आपको आपकी इज्जत कमानी है, अपने कर्म सही रखो। कोई नहीं कह रहा कि आप जाओगे इतने का खाना खिलाओगे तो आपके कर्म अच्छे हैं। आप नहीं खिला रहे हो खाना, पर आप चाहते भी नहीं हो कोई भूखा रहे। आप मन से सोचते हो कि यार आज मैंने बड़े अच्छे से खाना खाया, सबका पेट भरे। आपने एक दुआ तो दी ना, प्रार्थना में आपने सर झुका के मालिक का थैंक यू बोला कि मुझे रोटी मिली पर मैं चाहता हूँ सबका पेट भरे। तो जब आप किसी का उल्टा नहीं सोचते, वो भी कर्म है। ये इज्जत ना ढूंढती हुई आपके पास आएगी। अच्छा, किसी इंसान को करोड़पति बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, उसके लिए वो क्या करे? सबसे पहले तो खुद करोड़पति की तरह बिहेव करने लग जाओ। अच्छा। कहते हैं ना, एक एक्टर जब एक रोल करने जाता है तो उस किरदार में आ जाता है। कभी वो टीचर बनता है, कभी लवर बनता है, कभी एक्शन, कभी कॉमेडी, तो उस किरदार में खुद को महसूस करता है। बहुत लोगों ने बोला होगा कि हम इसकी प्रैक्टिस करने गए तो हमने इसकी भूमिका निभाई, हम उसके साथ रहे कुछ टाइम और सीखे। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो एक होना चाहिए आपका विजन बोर्ड, जिसमें वही गाड़ी होनी चाहिए जो करोड़पति चलाते हैं, वही तरीके का सूट होना चाहिए जो करोड़पति पहनते हैं, और उसी तरीके की भाषा और बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसी तरीके का खाना, रहन सहन सब करो जो एक करोड़पति करता है। अपने आप को करोड़पति महसूस करने से मत रुको। ब्रह्मांड आपको उसी हिसाब से देता है जितना महत्व आप अपने आप को देते हो। इसीलिए अक्सर देखा जाता है जो गरीब इंसान है, देखा होगा वो गरीब क्यों है, क्योंकि अक्सर बोला करता है भाई मेरे पास पैसा नहीं है यार, कुछ जुगाड़ बन जाए, पैसा पैसा वो किया करता है और समाज को दिखाता रहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। बस वो दरिद्रता के पास खुद ही खींचता है, खुद ही जाता है बोल बोल के मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरी तो झोली खाली। आप देखो आज की डेट में इंस्टाग्राम में जब लोग अपने अकाउंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, तो उसमें अभी कोई ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ अमीर ही बना सकते हैं, गरीब भी बनाते हैं और उनको वो लेवल मिलता है, उनको वो फॉलोअर्स मिलते हैं, वो उस हाइट पे जाते हैं। कैसे? क्यों? उन्होंने खुद को उस लेवल पे महसूस किया है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा, मेरे भी फॉलोअर होंगे। और होते हैं। हमने कितने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है बड़ा बनते हुए अपनी आंखों के सामने। अच्छा, ये बताइए, जैसे कोई लड़का है, हाँ जी, उसको कोई लड़की से शादी करना है, प्यार करना है, रिलेशन करना है, उसको क्या नंबर देखना चाहिए डेट ऑफ बर्थ में? तो सबसे पहले तो हम एक चार्ट हमारे दर्शकों को यहाँ दिखाएंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एक उसके दोस्त होते हैं, एक उसके दुश्मन होते हैं और एक उसके साथ न्यूट्रल होते हैं। वो ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। तो जो आपके दोस्त हैं, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती, प्यार, रिश्ता, शादी बहुत अच्छा जाता है। और जो आपके दोस्त नहीं होते, इनमें होती अनबन। जैसे 1 और 8 की शादी अगर आप देखें तो इस कपल में डिवोर्स होने के चांसेस, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। 3 और 6 को अगर आप देखें, झगड़ा, लड़ाई, डिवोर्स, पार्टनरशिप टूट जाना, सही में तालमेल नहीं जमना बहुत कॉमन है। एक छत के नीचे अगर 2 बच्चे ऑपोजिट डेट ऑफ बर्थ में हैं तो उनमें बहुत लड़ाई रहती है। और वहीं पे कुछ सिबलिंग्स होते हैं जिनमें बचपन से प्यार होता है जो आगे तक जाता है। तो नंबर्स का खेल हमने बहुत शुरू में ही देख लिया है हमारी लाइफ में। अच्छा, नंबर बहुत रोल अदा करेंगे। बिल्कुल, आप देखो ना, क्लास में ही हमको रोल नंबर मिल जाते हैं। देखा आपने? 1 रोल नंबर और एक लास्ट रोल नंबर। ज्यादातर कुछ बैक बेंचर्स बन जाते हैं और एक बच्चा हमेशा आपको आगे दिखे। अच्छा, रोल नंबर से भी बैक बेंचर बनता है आदमी? आप सोचो ना, नंबर्स की ऊर्जा कहाँ कहाँ आती है। आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके हर जगह पे तो नंबर घूम रहे हैं। नंबर्स की ऊर्जा कितनी स्ट्रांग है, देखो एक बार सोच। यानी कि कोई बच्चा जो ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, मतलब उसको अगर अव्वल बनना है, स्मार्ट बनना है अपने क्लास में, तो उसको अपने रोल नंबर की पोजीशन पर भी फोकस करना चाहिए। करेक्ट। पर अब देखो, बच्चा उस उम्र में नहीं है कि वो न्यूमरोलॉजी को समझे, ठीक है, लेकिन माँ बाप समझते हैं। चलो, आप न्यूमरोलॉजी में क्लास में जाके रोल नंबर नहीं बदल सकते। आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो कि एक क्रिस्टल आता है, फ्लोराइट बोलते हैं हम उसे, एकेडमिक ब्रेसलेट कहते हैं। आप अगर बच्चे को वो पहनाओ, उसकी मेमोरी, फोकस, उसका रिटेंशन पावर सब स्ट्रांग हो जाता है। और आगे जाके आप बच्चे को कोई गाड़ी दिलवाओ या बच्चे के पास कोई आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, कुछ भी हो, तो आप कोशिश करें उसको नंबर्स अच्छे दो, उसके पास नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए। आप आगे जाके फ़ोन नंबर खरीदते हैं, आप लेते हो, ठीक है, 10 डिजिट्स होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे मयंक जी, हर डिजिट आपकी ज़िंदगी का एक पहलू को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक छोटी सी टिप देती हूँ, इस पे कभी आगे चर्चा जरूर करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे इस पर। डेट आपके फ़ोन नंबर में अगर लास्ट डिजिट 0 है, आप पैसे की कमी से परेशान रहने वाले हो। अच्छा, लास्ट में 0 है, पैसा आएगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं, पैसा होएगा ही नहीं। लास्ट में 0 कभी नहीं रखना। तो ये बताइए, जैसे कि कोई इंसान है जिसको गवर्नमेंट जॉब पानी है, हाँ जी, ठीक है, या कोई एग्जाम में टॉप करना है,
उसको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है या गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको एग्जाम देना होगा, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करने के लिए फोकस, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इस सबको स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? अपनी ऊर्जा को जो है आपने हमेशा एक डिफरेंट चैनल में लेके जाना है। तो चैनल क्या है कि मुझे एग्ज़ाम देकर ये नौकरी लेनी है, या ये एग्ज़ाम देकर विदेश जाना है, या ये एग्ज़ाम देकर एक अच्छी जगह पे पहुंचना है। तो आपका फोकस उस टाइम पे वही है। तो आप कुछ ऐसा रखो अपने पास जो आपकी मेमोरी को, फोकस को और कंसंट्रेशन को बढ़ाए। जैसे मैंने अभी एक क्रिस्टल के बारे में बताया, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड क्रिस्टल पहनो, वो बहुत ही ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरा, आप जिस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ते हो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट को फेस करना है, क्योंकि वो जो हमारी डायरेक्शंस है वास्तु के हिसाब से, राइजिंग सन और आपकी पूजा पाठ की नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ में आपका हेड है वास्तु पुरुष का, तो वो डायरेक्शंस हैं। अब आप साउथ को देख के पढ़ाई किए जा रहे हो, अब आप दूसरी डायरेक्शन को देख के पढ़ाई किए जा रहे हो, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन बैठेगा ही नहीं। आपका ध्यान गेम्स की तरफ जाएगा, फ़ोन की तरफ जाएगा, आप फ़ोन पर स्क्रॉलिंग चालू कर दोगे। डायरेक्शंस भी हमारे लिए इतनी ज़रूरी होती हैं। आजकल बच्चे गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं और कई सारे कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ ऐसा बता दो कि गेम में टॉप करें। गेम में टॉप करें। क्या आपके पास कोई ऐसा क्रिस्टल है जो उनको गेम में टॉप करा दे? देखो, हमारे पास हर क्रिस्टल्स होते हैं, और ये हमारे नहीं, ये तो नेचर के हैं। नेचर के पास सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो किसी ना किसी चीज़ में आपको अव्वल दर्जा दे रहे हैं, आपकी विशेज़ को पूरा कर रहे हैं। तो आपकी जो विश है आप उस हिसाब से क्रिस्टल पहनो। आपकी विश सक्सेस की है, अब वो किसी चीज़ में हो तो आप वो सक्सेस वाला लक एंड प्रोस्पेरिटी ब्रेसलेट पहनो, हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। महाभारत में जैसे कि गेम हुआ था, है ना, और लगभग कि हर एक जगह पर हम लोगों ने देखा है कि गेम्स रहे हैं। तो अगर आज कोई इंसान गेम खेलता है और अपने आप को चाहता है कि गेम खेलकर एक अलग सा मुकाम पाए, नेम एंड फेम पाए, तो क्या क्रिस्टल आप उसको सजेस्ट करेंगे? मैं उसको लक एंड प्रोस्पेरिटी वाला बोलती हूँ, कुछ 2-3 कारणों से। ये 4 क्रिस्टल से बना है, ठीक है? तो अब अगर उसको नेम और फेम चाहिए तो उसके लिए उसको चाहिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मतलब कि उसको एक रास्ता तो दिखे कि चलना किस पे है। तो उसके लिए है ग्रीन एवेंचरीन, जो लाता है लक और अपॉर्चुनिटी। अब उसने अपना कार्य शुरू किया, पर अपनी बात रखने का, बोलने का, पार्टिसिपेट करने का कॉन्फिडेंस ही ना हो, तो फिर टाइगर आए कॉन्फिडेंस के लिए। अब बात भी रख ली, लेकिन उससे अगर आपके घर पे कुछ पैसा नहीं आया तो आप सक्सेसफुल कैसे हुए? हर एक को पैसा तो चाहिए। पायराइट मनी मैग्नेट बैठा है उसके अंदर। और लास्ट है सिट्रीन, आपको उससे खुशी मिलनी चाहिए, आपको सक्सेस को एंजॉय करना है। मैं यहाँ बड़ा अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, आपको पता है। इंसान को अपना बिजनेस आइडिया को कुछ बनाना है, आइडिया तो आ गया, लेके कैसे जाएं आगे? ग्रीन एवेंचरीन देगा उसको लक और अपॉर्चुनिटी कि भाई जॉब से निकल 9 से 5 की और चल बिजनेस शुरू कर, रख उसकी हिम्मत। फिर वो जाता है अपनी पिच प्रेजेंटेशन देने, टाइगर आई पेन, टाइगर का करेज और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तेरी पिच अच्छे से जाएगी। उसके बाद सिट्रीन आपको हैप्पीनेस और जॉय, मतलब फाइनल आउटपुट बहुत अच्छा होगा, आपकी मीटिंग अच्छी जाएगी। और लास्ट पायराइट, आपको इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए, तो पायराइट आपको मनी मैग्नेट की तरह वो वेल्थ ला के देगा। तो ऐसा नहीं है ये पहन लिया और आप बन गए सीधा एक बिजनेस के ओनर। हार्डवर्क, डेडिकेशन, मोटिवेशन और प्रेजेंट टेंस में खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानना शुरू करो। वेयर अ सूट एंड गो टू वर्क। इतना आपको ये सब नॉलेज है क्रिस्टल्स का, क्या मतलब जिंदगी में ऐसा हुआ क्या था, क्यों आए क्रिस्टल में? ये एक्चुअली मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ में ये रहा। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जल्दी खो दिया था। तो मैं एक टाइम पे ऐसी थी कि मेरे पास भी डायरेक्शन नहीं थी लाइफ में, क्योंकि माँ बाप होते तो छत होती है, डायरेक्शन होती है। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग की लाइन में अपना नाम बना रही थी। मैंने तारक मेहता में काम किया है, मैंने बहुत मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए हैं, पैजेंट्स जीते हैं, और बैक टू बैक बैड रिलेशनशिप से मैं गुजर रही थी। जब वो फेज़ आया तो ऐसा लगा माँ बाप है नहीं सही दिशा दिखाने के लिए, और रिलेशनशिप में पार्टनर भी ठीक नहीं मिल रहा, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसा पेन जिससे मैं हर दिन गुजरती थी। हर दिन ऐसा लगता था काश कोई होता जो समझ सकता कि इसके मन में भी क्या चल रहा है। सिर्फ एक्टिंग और मॉडलिंग में होना मतलब सक्सेस मिल गई नहीं होता। अंदर जो खालीपन होता है ना मयंक, वो आपको रात रात भर सोने नहीं देता, और एक ऐसी पेन उठती है जिसकी कोई दवा है ही नहीं। वो अकेलेपन की आपको खुद को ही इलाज करना है। थक हार के टूट के मैं एक क्रिस्टल हीलर को मिली। मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी, मैं गई थी किसी से टैरो रीडिंग कराने, वो खुद क्रिस्टल हीलर निकले। उन्होंने मुझे ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनाया जो मैंने आज भी पहना, मैं इसे नहीं उतारती, ठीक है। ये जब मैंने पहना तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं खुद से भी प्यार अब वापस कर सकती हूँ।
मैंने सबसे पहले अपना वो वाला करियर छोड़ा जहाँ पे मैं बहुत दुखी थी और एक अच्छी जॉब ढूंढी जहाँ पर मैं अपने आप को शांत महसूस करूँ। मैं वहाँ लोगों को पढ़ाती थी, तो मुझे पढ़ाने का शौक था। मेरी मम्मी नानी सब टीचर्स ही थे, तो मैं पढ़ाना चाहती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। तो पहले सेल्फ लव आया कि जो करना चाहते हो वो करो, खुशी लो, तो वो मिल गई। उसके बाद जो मेरे अब हस्बैंड हैं वो वहाँ पे बैठते थे। काफ़ी टाइम तक तो मैं उनसे इंटरैक्ट नहीं करती थी। एक दिन मैंने उनकी टेबल पे इसी का बहुत बड़ा पत्थर देखा था, रोज क्वार्ट्ज का। हस्बैंड बनने के पहले या बनने के बाद? बनने के पहले। अच्छा। मिले ही नहीं थे ना, तब तक तो अकेले घूम रही थी, तो उनकी टेबल पे देखा था। आप उनसे मिली थी? मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, हम ऐसे क्रॉस करके चले जाते थे। वो HR के हेड थे, मैं अपना ट्रेनिंग देखती थी, तो मेरी तो बात ही नहीं होती थी। पर जब मैंने उसकी पावर से ऐसा पुल और अट्रैक्शन फील किया मेरे हस्बैंड की तरफ, इनका नाम हेरिन है, कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी उनसे बात करने के लिए। जैसे कोई मुझे ऊपर से कह रहा है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं शायद मेरे को, या ब्रह्मांड की कोई पावर कह रही है कि यही है, इससे बात कर। आप बिलीव नहीं करोगे मयंक, उन्होंने भी मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया और हम दोनों में बात हुई 1.5 months, 1.5 महीने में हमारी एंगेजमेंट हुई। बात करने वाले दिन से 1.5 महीने में हमारी शादी हुई। 6 साल हो चुके हैं, हम एक दूसरे से आज भी उतना ही प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ है। ये मेरे लिए मतलब एक लव स्टोरी से ज़्यादा शायद एक मैजिकल स्टोरी है, जो मैं बड़े दिल से इसको महसूस करती हूँ। कभी लगता है कि हाँ, पेरेंट्स का आशीर्वाद था कि राइट टाइम पे क्रिस्टल्स आए, मिली, पहना, महसूस किया और इनको मिली और इनके साथ मेरी शादी हुई। शादी के बाद एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पर हम एक दूसरे में इतना खो गए, क्योंकि अब आपको कोई मिल जाता है ना तो आप बोलते हो अब तो हो गया ना, हनीमून फेज। हाँ, अब तो हनीमून फेज है, अब तो सब सही है, अब क्या क्रिस्टल और क्या मैं क्या वो, तो आप भूल जाते हो। गलती करी, एक्चुअल में इतनी बड़ी गलती करी कि हम एक दूसरे में इतना खो गए थे कि मैंने क्रिस्टल्स को टाइम ही नहीं दिया। ना पहनती थी, ना ध्यान देती थी, इनका ऑरा क्लेंजिंग, सेलेनाइट प्लेट पे चार्जिंग कुछ नहीं करती थी। हम लिटरली सड़क पे आ गए। 1-1.5 साल में जो नाम फेम सब कमाया एज अ कपल, पैसा जोड़ा, इतने गंदे फेज में आए मयंक के मेरा मंगलसूत्र तक गिरवी रखने के दिन आ गए। रोड पे, कंप्लीट रोड पे, कुछ भी नहीं था। एक छत थी, पता नहीं कैसे, रेंट भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। आपस में इतना लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए कि एक दूसरे से दूर चले गए। मैं घर छोड़ के अपने भाई के घर वापस आ गई। उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि बस वापस मैं उस अकेलेपन में हूँ। लाइफ बिल्कुल वहाँ पे आके शुरू हो गई जहाँ पे मैं पहले थी, बिल्कुल ज़ीरो घूम के ख़त्म हो चुका है। मैंने यहाँ तक सोचा कि लाइफ मुझे अब नहीं जीनी, मुझे ख़त्म कर देनी अपनी लाइफ। भाई के घर पे मुझे मेरे क्रिस्टल्स ही वापस मिले, मेरी वो बुक्स मिली, मेरे नोट्स मिले जो मैंने, किसी ने मुझे इसमें से निकाला था। और हेरिन अपने पेरेंट्स के पास गए, उन्होंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा हमारे बीच में हो गया, वो तो घर छोड़ के चली गई है, उससे नहीं हो रहा है ये हैंडल और मुझसे भी नहीं हो रहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, मंगलसूत्र तक बेच दिया, क्या दिन आ गई, ये कैसे हुआ है। उन्होंने उन्हें वापस काउंसल किया, समझाया। उन्होंने मनी मैग्नेट पहना उस टाइम पे, मुझे याद है उनके डैडी ने दिया उनके लिए और मेरे लिए। मैंने अपने वापस पहने क्रिस्टल्स, हम वापस मिले, समझदारी से बैठा कि क्या है अब हमारे पास, ज़ीरो है, शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो जब माइनस में आ ही चुके हैं, ज़ीरो पे है, तो अब तो ऊपर ही जाएंगे ना, चल समझदारी से वापस ट्राई करते हैं, न्यूट्रल पर आ जाता है। बिल्कुल। मैंने वापस रोज क्वार्ट्स पहना, मैं इसी को बहुत अपनी पावर मानती हूँ, वापस इसको पहना। उन्होंने मनी मैग्नेट पहना, हमने क्रिस्टल की मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी। हमने एक विजन बोर्ड बनाया, वो विजन बोर्ड आज भी मेरे घर पे है। उस पर हेरिन ने अपनी मर्सिडीज़ की फ़ोटो लगाई। मैंने उसके ऊपर जो मैं हासिल करना चाहती लाइफ में, मुझे एक अच्छा घर चाहिए था शुरू से, मैंने उसकी फ़ोटो लगाई। हमने एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी कपल की फ़ोटो लगाई जो अपनी शादी में खुश थे, और इतना मैनिफेस्ट किया दिन रात। विदिन अ ईयर से भी पहले, आई थिंक कुछ 6-7-8 महीनों में चेंज आया। हेरिन ने मर्सिडीज़ भी ली, हमारा प्यार वापस आया जहाँ पे था, हम एक बड़े घर में शिफ्ट हुए और आज तक गॉड्स ग्रेस हम वही हैं। क्या बात है। ये रीज़न है कि मैं क्रिस्टल हीलिंग में आई, कि अगर मेरी लाइफ ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई और अब इधर है, क्योंकि मैं अब इनको नहीं छोड़ती, अब मैं इनको मेरे पास रखती हूँ, तो अगर मेरा अच्छा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। फिर मैंने प्रॉपर क्रिस्टल हीलिंग की सर्टिफिकेशन, पढ़ाई सब कंप्लीट किया मेरे हस्बैंड के साथ, और अब हम लोगों को फ्री कंसल्टेशन से एडवाइस करते हैं। हाँ जी। आप अपने साथ एक डायरी रखती है, जब मैं आया था तो आप कुछ नोटिस कर रही थी इस डायरी में, हालांकि आपने अभी तक तो खोला नहीं इसको। तो ये बड़ी अजीब सी थोड़ी डायरी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये जो मेरी डायरी है, ये मेरी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। आप मेरे हाथ में ये क्रिस्टल्स की पावर देख रहे हो, मैं इसमें हर वो चीज़ लिखती हूँ जो मुझे चाहिए होती है, और मैं उसको हमेशा ऐसे लिखती हूँ, आई एम हैप्पी,
I am blessed. I am blessed with my soulmate. I am happy in everything I do. I am successful. I am a money magnet. मैं रोज़ अपनी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे लिखती हूँ. इनफैक्ट मैंने यहाँ पर ये भी लिखा था कि आई वॉन्ट टू हेल्प मोर पीपल विद क्रिस्टल हीलिंग. आई हैव हेल्प्ड 10 लाख प्लस पीपल इन क्रिस्टल हीलिंग. मैं ऐसे अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखती हूँ यहाँ पर. कलर का भी काफ़ी कुछ है. हाँ जी, कलर ग्रीन है. इसके अंदर पेन हमेशा ग्रीन होता है क्योंकि ग्रीन वही बुध का कलर, मेरा कलर है. मैं 5 नंबर हूँ. प्लस मैनिफेस्टेशन को भी मैं 5 का कलर देती हूँ. तो ग्रीन डायरी में ग्रीन पेन से प्रेजेंट टेंस में मैं रोज़ वो चीज़ें लिखती हूँ जो मैं मानती हूँ मेरे पास है, मेरी है. उसमें से काफ़ी प्रभु की दया से है, क्रिस्टल्स की पावर से है, और काफ़ी हैं जो मुझे लगता है आगे जाके ज़रूर आएंगे. आज आपसे मिलना लोग कहेंगे इत्तेफाक है, पर ये भी एक टाइम पे मेरी मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ से हम लोगों को बता पाएँ कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को हासिल कर सकते हो. मत टूटो, मत बिखरो, माइनस में जाओ, वापस ऊपर आओ. आपको सिर्फ राइट गाइडेंस की ज़रूरत है, और कोई सुनने वाला मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, ज़िंदगी पलटती है. 360 डिग्री मेरी टर्न ली तो बाकियों की भी ली, ये मुझे पता है. हाँ जी. अच्छा, कुछ लड़के होते हैं जो पर्स रखते हैं अपने साथ. हाँ. उनको क्या नोटिस करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? कौन, लड़के के लड़कियां? लड़के हैं जो. हाँ. कुछ लड़के होते हैं जो अपने साथ पर्स रखते हैं. बहुत अच्छी उनको बात है. किन सावधानियों को बरतना चाहिए? 2 चीज़ें. आप हमेशा अपना पर्स ग्रीन कलर का रखो, नंबर 1. नंबर 2, वो कभी भी खाली ना हो, उसमें आप 5 दाने इलायची के रखो. नंबर 3, अगर कोई आपका प्यार वाला गुजर गया है, जो आपको छोड़ के चला गया है, उनकी फ़ोटो कभी मत रखो. ठीक है, उनको घर में एक अच्छा स्थान दो, एक सही डायरेक्शन में उनको रखो, लेकिन पर्स में लेके मत घूमो. तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी कोई बिल अपने पर्स में मत रखना. जब हम बिल रखते हैं तो बिल क्या है? कर्ज. आप कर्ज को अपनी जेब में लिए घूमते रहते हो, फिर बोलते हो लक्ष्मी जी नहीं आ रही. लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है, लक्ष्मी जी को अच्छाई पसंद है. इलायची रखो, बिल्स मत रखो कभी भी. चाहे 100 रुपये, कल वो जाके 1 लाख 10 लाख भी बन जाएगा, लेकिन पर्स आपका वैसा ही हो, हरे रंग का, इलायची के दाने, नो बिल्स, और किसी भी ऐसे इंसान की फ़ोटो नहीं जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, वो नहीं रखते. क्या बात है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आपको इन सब चीज़ों के बारे में. और भी मैं चाहता था आपसे कि कुछ एक लंबा पॉडकास्ट आपसे कैप्चर करूं. जी जी बिल्कुल. हालांकि आपके पास समय बहुत कम है. हाँ जी. बहुत जल्दी निकलना है. हाँ जी. कम समय आप हमें दे पा रही हैं. हाँ. लेकिन हम अपने ऑडियंस से ये जरूर बताना चाहेंगे कि एक जो आपका पॉडकास्ट है न्यूमरोलॉजी वाला, हाँ जी, जहाँ पर आप मोबाइल के नंबर्स के बारे में बता रहे थे. बिल्कुल जी बिल्कुल, हम ये करेंगे, जिसमें जो 10 अंक है मोबाइल नंबर के, हर अंक आपकी ज़िंदगी के एक पहलू को गवर्न करता है, मतलब पूरे तरीके से उस पर हावी हो जाता है. तो मैंने मोबाइल नंबर की प्रिडिक्शन में नंबर देख के बता दूंगी. अच्छा. किसके बच्चे हैं नहीं है, किसके पास पैसा है नहीं है, किसका करियर कैसे चल रहा है, कौन सा इंसान किस तरीके का इंसान है. और अगर आपने अपने मोबाइल नंबर में सही डिजिट्स बिठा दिए मयंक जी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, वो तो आपकी स्थिर है ना, स्टैंप लग चुका है. कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आपके साथ चलता है? आपका मोबाइल नंबर. अगर मैंने उसे बदल दिया, चेंज कर दिया उस नंबर पे जो आपके लिए अच्छा है, तो बस वारे न्यारे हो जाएंगे. क्या बात है. होप सो आगे वाला जो पॉडकास्ट होगा अपना मोबाइल वाला, वो भी बहुत अच्छा इसी तरीके से करेंगे. एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमारे साथ हैं, ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको एक बेटर क्रिस्टल हीलर मिल नहीं पाता है. हाँ जी. मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक बेटर क्रिस्टल हीलर हैं. आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में डालिए. अगले पॉडकास्ट में हम इनके कमेंट से उठाए हुए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ उनको एक एक करके कैप्चर करेंगे, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका सोल्यूशन दीजिएगा. 100% जी. आप एकदम बेफिक्र होकर मयंक जी के यहाँ पे कमेंट कीजिए और बताइए आपकी दिक्कतें, हम आपको सोल्यूशन. तो मतलब कि ये जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि आपने बताया है, लोग कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे? हाँ जी, वो मेरे साथ मेरी वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जो है www.catalyst.world. यहाँ पे मैं अपनी टीम के साथ फ्री कंसल्टेशन देती हूँ, ताकि लोगों को पता लगे उनकी कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट है. इसकी फ्री कंसल्टेशन से हम एडवाइस करेंगे. दूसरा, मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है कैटलिस्ट वर्ल्ड, उस पर मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी बातचीत हुई, तो लोग उस माध्यम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं. बिल्कुल. जहाँ तक मैंने आपको देखा, मैं पर्सनली भी आपको जानता हूँ कि आपकी स्थिति यहाँ से यहाँ कैसे गई है. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं क्रिस्टल तो मतलब रखता है आपकी लाइफ में. तो हो सकता है, होप्स हो कि हमारी पब्लिक को शायद ये क्रिस्टल जरूर हेल्प करें और उनकी ज़िंदगी के जो रोड़े हैं उनको साफ करके उनको आगे लेकर जाएं. बिल्कुल जी बिल्कुल. हाँ जी. मयंक जी, आपको कुछ एक भेंट देना चाहते हैं हम हमारी तरफ से. कहते हैं क्रिस्टल्स अगर आपको कोई गिफ्ट करे तो वो आपके लिए बहुत लकी और बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लेके आता है. तो आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ.
थैंक यू सो मच। अच्छा ये है। ये है आपके लिए कैटलिस्ट की तरफ से भेंट। इसमें मैं आपको दे रही हूँ बहुत सारी लक, प्रोस्पेरिटी, बहुत सारी अच्छी सेहत और बहुत सारी अबंडेंस। आप जो भी काम करें उसमें आपको बहुत सफलता मिले और आप हमेशा बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।